कौन है ऋषि श्रृंगी और क्यों उन्हें एक हिरण ने जन्म दिया? क्या वाकई एक ऋषि ने हिरनी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? दोस्तों, सवाल तो बहुत से हैं, किंतु आपको सारे सवालों के जवाब इस प्रस्तुति में मिल जाएंगे, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर एक बार हमारे धर्म ग्रंथ कथाओं के चैनल 18 पुराणों पर। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने हर जीव की उत्पत्ति दो प्रकार से की थी, जिन्हें हम नर और मादा नाम से जानते हैं, और इन्हीं के मिलन से संसार के हर एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। पर आज हम एक ऐसे ऋषि की बात करने वाले हैं जिनका वास्तव में जन्म एक हिरणी की गर्भ से ही हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से देवताओं और राक्षसों में सत्ता संघर्ष के लिए युद्ध होते थे, ठीक उसी प्रकार से उस समय ऋषि भी अपनी तपस्या से किसी भी देवता और राक्षस को भस्म करने की दिव्य शक्ति रखते थे। दोस्तों, ऋष्यशृंग या ऋषि श्रृंगी का रामायण में वर्णन किया गया है। कहते हैं कि ऋषि श्रृंग पुत्र कामिष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ थे एवं जिन्होंने राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ तथा पुत्र कामिष्टि यज्ञ करवाए थे। वह विभांडक ऋषि के पुत्र तथा कश्यप ऋषि के पौत्र हैं। उनके नाम को लेकर यह उल्लेख है कि उनके माथे पर सींग, संस्कृत में रिंग जैसा उभार होने की वजह से उनका यह नाम पड़ा था। वर्षों तक तपस्या के पश्चात उनके माथे का सिंग लुप्त हो गया था और फिर उनका विवाह अंगदेश के राजा रोमपद की दत्तक पुत्री देवी शांता से संपन्न हुआ था, जो कि वास्तव में राजा दशरथ जी की पुत्री थी और भगवान श्री राम सगी बड़ी बहन थी। किंतु आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम अधिक जानकारी आप तक लाएं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि विभांडक तथा अप्सरा उर्वशी के पुत्र थे। एक समय की बात है जब ऋषि विभांडक ने इतना कठोर तप किया तथा उनके इस तीव्र तप को देखकर देवताओं के राजा इंद्र और उनके देवतागण भयभीत हो गए और उनके तप को भंग करने के लिए इंद्रदेव ने स्वयं सबसे सुंदर और मनमोहन अप्सरा उर्वशी को भेजा। जब उर्वशी धरती पर आई तो उसने देखा कि ऋषि स्नान करने नदी तट पर गए हैं, तो उसने अपने रंग रूप से ऋषि विभांडक को मोहित कर उनकी काम वासना को उत्तेजित किया। किंतु अप्सरा उर्वशी के रूप को देख उनका वीर्य स्नान करते समय ही नदी में उत्सर्जित हो गया। फिर अप्सरा ने एक हिरनी का रूप धारण कर उस नदी के पानी को पिया, जिस कारण से वह गर्भवती हो गई। ऋषि के ना चाहते हुए भी अप्सरा ने उनके बच्चे को जन्म दिया और उनकी तपस्या को भंग कर दिया। उनके इस अनोखे संसर्ग के फलस्वरूप ऋष्यशृंग की उत्पत्ति हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋष्यशृंग के माथे पर एक सींग यानी श्रृंग था, अतः उनका यह नाम पड़ा। ऋष्यशृंग के पैदा होने के तुरंत बाद उर्वशी का धरती लोक का काम समाप्त हो गया तथा वह स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर गई। इस धोखे से विभांडक इतने आहत हुए कि उन्हें नारी जाति से घृणा हो गई तथा उन्होंने अपने पुत्र ऋष्यशृंग पर नारी का साया भी न पड़ने देने की ठान ली। इसी उद्देश्य से वह ऋष्यशृंग का पालन पोषण एक अरण्य में करने लगे। वह अरण्य अंगदेश की सीमा से लग के था। उनके घोर तप तथा क्रोध के परिणाम अंगदेश को भुगतने पड़े, जहाँ भयंकर अकाल छा गया। अंगराज रोमपाद या चित्ररथ ने ऋषियों तथा मंत्रियों से मंत्रणा की तथा इस निष्कर्ष में पहुँचे कि यदि किसी भी तरह से ऋष्यशृंग को अंगदेश की धरती में ले आया जाता है तो उनकी यह विपदा दूर हो जाएगी। अतः राजा रोमपाद ने ऋष्यशृंग को रिझाने के लिए देवदासियों का सहारा लिया, क्योंकि ऋष्यशृंग ने जन्म लेने के पश्चात कभी नारी का अवलोकन नहीं किया था। और ऐसा ही हुआ भी। ऋष्यशृंग का अंगदेश में बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। उनके पिता ऋषि विभांडक के क्रोध के भय से राजा रोमपाद ने तुरंत अपनी पुत्री शांता का हाथ ऋष्यशृंग को सौंप दिया। बाद में ऋष्यशृंग ने राजा दशरथ की पुत्र कामना के लिए भी अश्वमेध यज्ञ तथा पुत्र कामिष्टि यज्ञ कराया। इसी यज्ञ के फलस्वरूप श्री राम और उनके भाइयों का जन्म हुआ। दोस्तों, जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाए थे वह अयोध्या से लगभग 38 किलोमीटर पूर्व में था और वहाँ आज भी उनका आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधियाँ हैं। तो उम्मीद है आपको यह कथा अवश्य अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।